2 रोज़ कबल इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के सामने कुछ बलोच तलबा ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी वजह यह थी कि एक बलोच तालिब इल्म जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एमफिल का 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट था, हफीज़ बलोच, उसको 3 हफ्ते कबल खुजदार से उठा लिया गया था और उसके बाद से उसकी कोई ख़बर नहीं है। उसके घर वालों ने FIR दर्ज की, पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, मगर जो एक्शन हुआ वो उस एहतजाज पर हुआ जब पुलिस ने वहाँ पर बलोच तलबा पर लाठीचार्ज किया और उनके साथ आई जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और लॉयर ईमान हाजिर मज़ारी को, उनको भी डंडे मारे, लाठीचार्ज किया। कई जो तलबा हैं उनके सर खुल गए और उसके बाद जो है पुलिस ने वहाँ पर उनके साथ मुज़ाकरात किए और उसके बाद उनको वहाँ बैठने की इजाज़त दे दी। हमारा ये ख्याल था कि ये मसला हल हो गया, लेकिन नहीं, लेकिन जाहिर है हमारी पुलिस जो है वो कैसे ये मसला जो है कर सकती है। उसके बाद जो है जब ये प्रोटेस्ट हुआ और उस पर तलबा पे लाठीचार्ज हुआ, तो जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं, इंसानी हकूक़ की जो वफाकी वज़ीर हैं शीरी मज़ारी, उन्होंने ट्वीट की और कहा कि उनकी जो वजारत है उसको कई शिकायत मौसूल हुई हैं और इस बारे में, इस लाठीचार्ज के बारे में, और वो जो है पुलिस, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे जवाब तलबी कर रही हैं और उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने कभी अपने सियासी मुखालफीन को एहतजाज करने से नहीं रोका और हमने भी खुद किया है, और हमने खुद भी किया है। और ये किए हैं पुलिस का इस तरह जो तलबा पर लाठीचार्ज है, वायलेंस जो है वो हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने, जैसे ज़रा ने बताया कि हमने ख़ुद भी किया है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि DC जो है वो जब खड़ा हो और पुलिस जो है तलबा पर लाठीचार्ज कर रहे हों। हाँ, और इसके बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि नहीं सर, मैं आपको दिखाता हूँ, हम आपको दिखाते हैं कि अनएक्सेप्टेबल और इनटॉलरेबल होता क्या है। तो अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि इस्लामाबाद पुलिस का जो कोसार पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जो ईमान हाजिर मज़ारी हैं उनके ख़िलाफ़ मोहसिन दावड़ जो कि MNA हैं और दर्जनों बलोच तलबा के ख़िलाफ़ जो है बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और वो बगावत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि बहरहाल पुलिस को पता है, लेकिन वो भी बताने से कासिर हैं क्योंकि FIR उन्होंने वहीं सील कर दी है। ये भी बता दें कि ये जो बगावत के अगर फिर सवाल ये बनता है कि अगर FIR सील हो गई है तो हम कैसे कह रहे हैं कि बगावत का पर्चा है, तो ये पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि हमने ये FIR दर्ज की है और रिपोर्ट्स भी चली हैं कई मीडिया चैनल्स के ऊपर, लेकिन क्योंकि FIR सील है। अब ये कोई नया वाक़या नहीं है इस्लामाबाद में या पूरे मुल्क में। आपको पता है कि जो सेडिशन के पर्चे हैं, हाँ नहीं देखिए, सेडिशन के पर्चों को अभी के लिए छोड़ देते हैं हम जो आज का जो है, और ये जो सिर्फ बाहर छोड़ो सारे सेडिशन के पर्चे यार, ये और जो 2 दिन पहले हुआ है और इसका जो पस मंज़र है उस पर थोड़ी सी बात करते थे। इस वक्त बलूचिस्तान में एक एक्टिव इंसर्जेंसी है, बिल्कुल ठीक है। आपको जो कुछ भी कहें कि कौन फंडिंग करता है, और यकीनन फंडिंग करते हैं, लोकल रिक्रूटमेंट भी होती है, वी नो ऑल ऑफ दिस। हाल में नोशकी पंजगूर कैश पर हमले हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप एक्टिव हो गए हैं और आप लोगों को कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बंदा उठाया गया और आपको पता है हम अक्सर बलूचिस्तान गए भी हैं, वहाँ पर बात भी हुई है लोगों के साथ। और मैं ऑफिशियल लाइन की बात नहीं कर रहा, जो असल रियलिटी है ग्राउंड पर, कि मिसिंग पर्सनस का इशू के बारे में आप जो कुछ भी सोचें, आपकी जो भी उसमें राय हो, वो आपका हक है। बलूचिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, एक इमोटिव मसला है। अच्छा, उसको प्रोटेस्ट करते हुए कुछ तलब इल्म पहुंचे इस्लामाबाद, और सारे बलोच नहीं है, अक्सरियत बलोच है, लेकिन फिर जो एलाइज होते हैं, और ये वही थे जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में एक बड़ा एक स्पेसिफिक एजेंडा था, कोई एंटी स्टेट वहाँ पे बातें नहीं हुई थी। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पुलिस से पूछा गया कि जी आपने क्यों मारा, उन्होंने कहा कि जी हमें गालियां दी हैं। कि क्या गालियां दी? DC साहब ने कहा कि हमें गाली दी, मुर्दाबाद तो उन्होंने कहा कि भाई ये अगर गाली सर, लोग आपके बंदों को कत्ल कर देते हैं, आप मुआहदे कर देते हैं, लेकिन ये पुरानी बातें, मैं आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा, एक्टिव इंसर्जेंसी है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ये गए प्रोटेस्ट करने हुए, ठीक है। और आपको पता है कि ये एक इशू है, बिल्कुल, ठीक है, माने या ना माने, एक इशू है।
आप उनके सर फाड़ने लग जाते हैं। चलिए सही है यार, ठीक है, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि यार आपको पता है यार पुलिस का मीटर घूम गया, डीसी साहब को पसंद नहीं आई, ये हुआ वो हुआ, हो गया, या उन्होंने मार्च करने की कोशिश की वो रेड जोन था सर, सिक्योरिटी होती है, ऑस्ट्रेलियन टीम वहां से 50 कोस दूर बैठी हुई थी, उनको क्या पता लगेगा। सही है यार, मान लिया हमने, और एक्सक्यूज यही दिया गया क्योंकि आई नो ऑस्ट्रेलियन बुरा मनाएंगे। हो गया तो हो गया। फिर शरीन मज़ारी साहिबा खुद इस पर ट्वीट करती हैं जो बयान के ही बराबर है आजकल। फिर आप रादर देन कि आप चीज़ों को डी एस्केलेट करें, आप री एस्केलेट कर रहे हैं। तो मैं अब फैशिज्म को गाली नहीं दूंगा, इसको फैशिज्म कहते हुए, ये इंतहा की बेवकूफ़ी है। जो इस तरह की डिसीजन ले रहा है, दे नीड देयर हेड एग्जामिन्ड, क्योंकि ये है, अब सारी जो मिसालें और मुहावरे हैं ना, वो अब कम लग रहे हैं। बिल्कुल, जलती पर तेल भी कम लग रहा है। सही बात। आप चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो ये कौन चाहता है कि पाकिस्तान में सिचुएशन ऑन कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो? जाहिर है कोई पाकिस्तानी, कोई सच्चा पाकिस्तानी तो नहीं चाहता होगा। जो चाहते होंगे वो मुल्क दुश्मन अनासिर होंगे, वो गद्दार होंगे और वो रा के एजेंट होंगे, रॉ के भी नहीं, रा के, जो रॉ से भी ऊपर है ना हमारे जबान में। तो क्या कौसर पुलिस स्टेशन में रॉ के एजेंट भरे हुए हैं? मेरे तो ख्याल है इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिकली और कोई इसका नतीजा मेरे जहन में तो नहीं नजर आ रहा। और होगा इसका वही जो हर बार होता है, ये कि आपको यही FIR ना, उसके ऊपर थोड़ा सा मसाला लगाकर आपको खानी पड़ेगी। ये सब केसेस में ऐसे ही होता है। अवामी वर्कर्स पार्टी के केस में भी यही हुआ था, यहां पर भी यही होगा। फिर आप सॉरी कर रहे होंगे, लेकिन आपने एक पूरी जनरेशन को रेडिकलाइज, हम बात करते हैं डी रेडिकलाइजेशन की ना, तो लोग कहते हैं कि यार डी रेडिकलाइजेशन से पहले रेडिकलाइज तो करना होता है ना बंदे को, पहले रेडिकलाइज होगा फिर हम उसको डी रेडिकलाइज करेंगे। इस तरह मजा नहीं आता ना यार, हमारी दुकान कैसे चलेगी डी रेडिकलाइजेशन की अगर लोग रेडिकलाइज नहीं होंगे? ये बेहतरीन तरीका है। आई सैल्यूट यू, अजीत डोवाल इससे बेहतर काम नहीं कर सकता। आप महान हैं सर, आप ग्रेट हैं, और अगर ऐसे ही लगते रहे ना और अपने सर में आप गोली चलाएं, कोई मुझे एतराज नहीं है, वैसे ही खाली है, राइट, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। बराए मेहरबानी पूरे पाकिस्तान की कनपट्टी पर बंदूक रखकर गोली ना चलाएं, ये आपको हक नहीं है, अनलेस कि आप वाकई रॉ एजेंट हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे अगेन जो मौलाना हिदायतुर रहमान हैं, उनकी भी ट्वीट आई है, जिन्होंने गवादर में कामयाब हक तो तहरीक चलाई और यही बलोचों के हकूक़ के हवाले में उन्होंने इस FIR के ख़िलाफ़ जो है कल बाद अज़ नमाज असर जो है गवादर में एक एहतजाजी रैली निकालने का भी फ़ैसला किया है, और ज़ाहिर है बात बढ़ेगी।